हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। वेतनमान और भत्तों में बड़ा बदलाव हुआ है। क्या अब उन्हें नियमित शिक्षकों जैसी सुविधाएं मिलेंगी? पूरी जानकारी जानिए आगे इस वीडियो में। भारतीय सेना में भर्ती का शानदार मौका खुला है। ग्रुप C के पदों पर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिला है। कैसे करें आवेदन और क्या होगी चयन प्रक्रिया, बताएंगे आगे। वाराणसी में मौसम ने इतिहास रच दिया है। लगातार बारिश के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आखिर कैसा है शहर का हाल, जानिए पूरी खबर आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। समय सीमा बढ़ने से लाखों लाभार्थियों को मिली राहत। किसे मिलेगा फायदा, पूरी जानकारी आगे बताएंगे। दिवाली और छठ पर्व पर रेलवे ने यात्रियों के लिए खास तोहफा दिया है। अतिरिक्त ट्रेनें और नई व्यवस्था लागू की गई है। कब और कहाँ चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें, जानिए आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में फास्टैग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 15 नवंबर से जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा उन्हें UPI के जरिए टोल का भुगतान करना होगा और सामान्य शुल्क से 1.25 गुना अधिक राशि देनी पड़ेगी। यह नियम सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर जाम कम करने के लिए लिया गया है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द फास्टैग अपडेट करा लें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समय सीमा को उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया है। अब लाभार्थियों की पहचान के लिए नया अंतिम दिन तय किया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन को लाभार्थियों की सूची की जांच और सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। जिन परिवारों के मकान अधूरे हैं उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद को पक्का घर उपलब्ध कराना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में बारिश ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हुई भारी वर्षा से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं BHU परिसर में तो पानी कमर तक भर गया। प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय सेना में ग्रुप C भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू होकर निर्धारित तिथि तक चलेगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता शामिल होगी। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन होगी। युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पीलीभीत के लोगों के लिए बड़ी सौगात आई है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जिले में सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत परियोजनाओं की शुरुआत की है। नई परियोजनाओं से पीलीभीत से जुड़ने वाले मार्गों की स्थिति में बड़ा सुधार होगा। इस विकास कार्य से परिवहन और व्यापार दोनों को नई गति मिलेगी। जितिन प्रसाद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पीलीभीत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें हर महीने 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी और स्कॉलरशिप की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्रों और कौशल विकास संस्थानों को भी आधुनिक बनाया जाएगा। युवाओं में इस घोषणा को लेकर उत्साह का माहौल है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके वेतनमान में सुधार लाने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में जारी प्रस्ताव के अनुसार अब शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षकों की तरह कई भत्तों का लाभ मिल सकता है। इस कदम से प्रदेश भर के लाखों शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता के साथ शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में प्रधानमंत्री मित्र पार्क परियोजना को लेकर एक अहम अपडेट आया है। भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजे का भुगतान जनवरी महीने से शुरू किया जाएगा। यह पार्क वस्त्र उद्योग से जुड़ा देश का पहला बड़ा औद्योगिक क्लस्टर बनेगा। सरकार का कहना है कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में निवेश को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय किसानों को
भी भूमि का उचित मूल्य देने का भरोसा दिलाया गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। देश भर में निजीकरण की रफ्तार तेज होने से कर्मचारियों पर असर दिखने लगा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार करीब 16,500 स्थायी और 60,000 अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठन और निजी हाथों में सौंपे जाने की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारियों के संगठनों ने इसका विरोध करते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। इस फैसले से रोजगार की सुरक्षा पर चिंता गहराती जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार अब प्री प्राइमरी ECC एजुकेटर पदों पर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इन शिक्षकों को बाल विकास और प्रारंभिक शिक्षा के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल से पहले की शिक्षा में बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इससे आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों के बीच तालमेल भी मजबूत होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिख रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने किसानों को फसल कटाई रोकने और निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही यहां से एक और नया रेल मार्ग शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी। इस नई लाइन से आसपास के जिलों को भी सीधे जोड़ने की योजना है। रेल विभाग के मुताबिक काम अंतिम चरण में है और परीक्षण के बाद इसे जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इससे न केवल रेल सेवा बेहतर होगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। अब उत्तर प्रदेश के सभी सहकारी समितियों से खाद के पर्चे किसानों को ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को लाइनों में लगने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। किसान अपने मोबाइल या नजदीकी केंद्र से पर्चा डाउनलोड कर पाएंगे। कृषि विभाग का कहना है कि यह कदम ई-गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आधार कार्ड से जुड़ी फीस में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। अब अपडेट कराने या जानकारी संशोधित करने के लिए लोगों को पहले से अधिक शुल्क देना होगा। नई शुल्क सूची के अनुसार बायोमेट्रिक अपडेट, पता बदलवाने या फोटो अपडेट कराने पर अलग अलग शुल्क तय किया गया है। UIDAI का कहना है कि यह बदलाव सेवा की गुणवत्ता और तकनीकी लागत को देखते हुए किया गया है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपडेट से पहले आधिकारिक पोर्टल पर शुल्क सूची देख लें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बहराइच जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने लोगों को नया उपाय अपनाने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये हैं कि अब वहां टॉर्च की बिक्री में अचानक उछाल आया है। दरअसल रात में अंधेरे का फायदा उठाकर चोर सक्रिय हो गए हैं, जिससे लोग खुद सुरक्षा के लिए चौकन्ने रहना चाहते हैं। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन दोनों महान विभूतियों के आदर्श आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम में छात्रों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में भी भाग लिया और नागरिकों से सफाई को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नोएडा अब उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 परमिट व्यवस्था लागू होगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब ऑटो चालकों को पूरे जिले में चलने के लिए केवल 1 परमिट की आवश्यकता होगी। इससे न केवल प्रशासनिक जटिलता कम होगी, बल्कि चालकों को राहत भी मिलेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के न्यायिक प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। बरेली, सीतापुर सहित 39 जिलों में जिला न्यायाधीशों के तबादले कर दिए गए हैं। अदालत ने यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को और तेज एवं निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया है। नए पदस्थापित न्यायाधीशों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस बदलाव से न्यायालयीन कामकाज की दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 5 रुपए से 50 रुपए तक की कमी की गई है। सरकार ने यह निर्णय यात्रियों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया है। अब लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को खर्च में स्पष्ट बचत होगी। यह कदम राज्य की सड़कों पर यातायात को और सुगम बनाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिवाली और छठ पूजा पर रेलवे ने यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की है। तत्काल सेवा के जरिए अब कंफर्म टिकट प्राप्त करना और आसान होगा। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए
यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने सभी जोनों को अतिरिक्त बुकिंग सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम लाखों यात्रियों के लिए राहत का संदेश है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय छात्रों और कर्मचारियों के लिए चिंताजनक खबर आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि आने वाले 5 वर्षों में 40% नौकरियां एआई की वजह से खत्म हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सुपर एआई सिस्टम भी संभव है जो इंसानों से अधिक दक्षता से काम करेगा। यह बयान दुनिया भर के रोजगार बाजार को झकझोर देने वाला है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी राहत की घोषणा हुई है। यूआईडीएआई ने बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया को पूरी तरह निशुल्क कर दिया है। अब 6 करोड़ से अधिक बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहले इसके लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब यह सेवा मुफ्त उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य बच्चों के पहचान दस्तावेज को और सटीक बनाना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अगले 3 दिनों तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिले में लगातार भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ने की संभावना जताई गई है। जिला अधिकारी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस दौरान शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। किसानों के हित में राज्य सरकार ने खाद चोरी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब वितरण प्रक्रिया पर निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था होगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को उचित दाम मिलने की गारंटी होगी। सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिजनौर जिले में शिक्षकों का प्रदर्शन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। प्रशिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर धरना देते हुए अपने मानदेय और नियुक्तियों से जुड़ी मांगें उठाई। उनका कहना है कि वर्षों से लंबित समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए आगे आए हैं, लेकिन शिक्षक तब तक प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े हैं। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसीलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें।